नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। राहुल, सोनिया, प्रियंका यानी गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के लिए बैड न्यूज का दौर खत्म ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भारतवर्ष ने ठान लिया है कि राहुल एंड गैंग को घर में बिठा करके ही रखना है। हरियाणा की जनता ने एक बार फिर से कमल खिला दिया और कमाल कर दिया। न केवल राहुल अपितु जो इनकी पहलवान बेटी है ना, जिसने बड़ा धरना प्रदर्शन बेटियों के न्याय के नाम पर दिल्ली के अंदर किया था, विनेश फोगाट, जिसने ओलंपिक में कबाड़ा किया और रायता फैलाने के बाद वापस आई, पूरा देश उसके लिए रोया और सबने सोचा कि दोबारा अगली बार जाकर के ये गोल्ड लेकर के आएगी, परंतु ऐसा नहीं किया उसने। वो जाकर के कांग्रेस में प्रियंका दीदी की गोद में बैठ गई, वहां से जुलाना से उसने टिकट लिया और विधायक बन गई। उसको भी हरियाणा की जनता ने ऐसी पटकनी मारी है, ऐसा दांव उसको लगाया है कि अब वो चितपट हो गई है, कभी उठ नहीं पाएगी। दरअसल अभी अभी नगर निगम के चुनाव हरियाणा में हुए थे और फिर से कांग्रेस पार्टी नील बटा सन्नाटा, जीरो अंडा पर वहां पर आउट हुई है। राहुल गांधी बोल रहे हैं, देखो भैया, हमने कसम खाई है भैया कि हम जीरो पर थे, जीरो पर हैं और जीरो पर ही रहेंगे। मैंने अपनी मम्मी को प्रॉमिस किया है, जीरो इज द बेस्ट, और मैं आपके लिए अब बैक टू बैक जीरो ही लेकर के आऊंगा। यह हालत हो रखी है। जीरो से राहुल गांधी को बड़ा प्यार हो गया है। 5.5 महीने अभी हुए होंगे विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हरियाणा में। विधानसभा में कैसे बाहर का रास्ता दिखाया था जनता ने कांग्रेस को, वो तो आप सब लोगों को पता ही है। लेकिन लोकल जो नगर निगम के चुनाव थे उसमें तो बुरा ही हाल कर दिया साहब। नगर निगम में टोटल 10 सीट्स थी। 10 में से 9 में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं और जो एक सीट बीजेपी को नहीं मिली उसमें कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं जीता, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीती है। यानी कि जो निर्दलीय कैंडिडेट थी वो भी कांग्रेस से आगे। यानी 100 बात की एक बात यह हुई कि जो हरियाणा का वोटर है, वहां की सम्मानित जनता है, वो जो निर्दलीय कैंडिडेट है उनको भी राहुल, सोनिया, प्रियंका के कैंडिडेट से ज्यादा बेटर मानती है, उन पर ज्यादा भरोसा कर रही है। सोचिए आप, क्या पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी रह गई है इन लोगों की? कुछ नहीं। अंडा, बिल्कुल वैसे ही अंडा जैसे इनको सीट मिली है अंडा। और मैं आप लोगों को एक और आंकड़ा बताती हूं कि ये जो नगर निगम की 10 सीट हैं, इसमें से 7 महिलाएं जीती हैं। और एक महिला होने के नाते ये आंकड़ा बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि आउट ऑफ 10 जो जीते हैं उसमें से 7 महिलाएं हैं, इंक्लूडिंग दैट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं की दिन दूनी रात चौगनी उन्नति हो रही है। महिलाओं का हक लगातार मिलता चला जा रहा है। राष्ट्रपति से लेकर के नगर निगम तक महिलाओं की भूमिका तय भी की जा रही है, उनको टिकट्स दिए जा रहे हैं, उनकी जीत हो रही है और राजनीति के अंदर उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो इस चीज के लिए भी मुझे लगता है कि पीएम मोदी को ही हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो कभी महिलाओं की सुध नहीं ली। 33% रिजर्वेशन वो इस देश के अंदर महिलाओं के लिए राजनीति में पारित नहीं करवा पाए, और वो कांग्रेस पार्टी जिसके शीर्ष में 2 महिलाएं हैं, सोनिया जी और प्रियंका गांधी वाड्रा। वो प्रियंका जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती। खैर, ये तो हो गई महिलाओं की बात नगर निगम के अंदर, परंतु अब कांग्रेस के जरा दिग्गज नेताओं की बात की जाए। विनेश की बात मैं बाद में करूंगी, पहले बात की जाए हुड्डा साहब की। हुड्डा साहब जिनका सिक्का बोला करता था एक जमाने में, तूती बोला करती थी हरियाणा के अंदर, वो हुड्डा फैमिली जो गांधी परिवार के बड़े करीबी। इनके तो किस्से बड़े बड़े हैं, वो तो बाद में बात करूंगी। लेकिन रोहतक वाला जो इलाका है वहां पर हुड्डा साहब कहते हैं कि मेरे बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, मैं जो बोलूं यहां का वोटर वही करता है। लेकिन वोटर ने बोल दिया, ताऊ हम आपकी बात नहीं सुनते, आपके जमाने लद गए अब।
बहुत हो गया। भ्रष्टाचार, झूठ की राजनीति, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति, कोरे वादों की राजनीति, फेक नैरेटिव की राजनीति। अब हम विकासवाद के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, उन्नति के साथ, सबका विकास के साथ चलेंगे। और इसलिए रोहतक के अंदर कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। हार गई कांग्रेस पार्टी वहां पर, बुरी हालत हो गई। हुड्डा साहब गायब हो गए एकदम, किसी को चेहरा नहीं दिखा रहे, कहीं मीडिया में आपको नहीं दिखाई देंगे। और दूसरी तरफ सिरसा, जहां पर सिटिंग एमपी है कांग्रेस की कुमारी शैलजा, हालांकि कुमारी शैलजा की हुड्डा साहब से बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन वहां पर भी सुपड़ा कांग्रेस का साफ, नील बटा सन्नाटा, अंडा जीरो, कुछ नहीं। ये सोचो आप, इनके दिग्गज नेता हैं वो, जो कहते हैं कि हरियाणा की दशा और दिशा को बदलने की कैपेबिलिटी हम रखते हैं, हमारे अंदर इतनी ताकत है, और नगर निगम में अपने कैंडिडेट्स को जिता नहीं पा रहे, वोट्स नहीं दिलवा पा रहे, नगर निगम आप जितवा नहीं पा रहे हो, विधानसभा जितवाने की आपकी कैपेबिलिटी नहीं है। आप हरियाणा की स्थिति बदलोगे, हरियाणा का भविष्य और भाग्य बदलोगे, अब देश का भविष्य और भाग्य बदलोगे। मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने अगर किसी को सीखने हैं ना, तो इन कांग्रेसी नेताओं से सीखो भैया। दिन दहाड़े ये केवल सपने देख रहे, लेकिन जनता इनके उन सपनों को लगातार तोड़ के इनको असलियत के, सच्चाई के धरातल पर ला करके खड़ी कर रही है। और अब मैं बात करती हूं मैडम विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट, जिसका सदैव इस देश ने साथ दिया। विनेश फोगाट का जब गोल्ड वाला स्यापा हुआ था, जब जो चीजें हुई थी, उस समय हम सब रोए थे, हम सबको दुख हुआ था, हम सब विनेश के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और जब आ रही थी वापस, तो हमने बोला कि तुम देश की बेटी हो विनेश, अगली बार तुम मेडल लेके आओगी, तुम ओलंपिक्स में जाओगी, मेडल लेके आओगी। हमें थोड़ी ना पता था कि मैडम के तो प्लान ही कुछ और है। और इसीलिए अब मैं बोलती हूं कि वो जो धरना प्रदर्शन था, वो वास्तव में हो सकता क्या, वास्तव में प्लान नहीं था। हुड्डा फैमिली वगैरह ने उसको पक्का सपोर्ट किया होगा, क्योंकि ये सब खत्म हुआ धरना प्रदर्शन, ये ओलंपिक्स में गई, वहां पर रायता फैला के आई, वेट इनका बढ़ा, इनके कारण बढ़ा, वेट के कारण डिस्क्वालीफाई हो गई। वापस आते ही अपने खेल पर ध्यान देने के बजाय, जनता से ये, देश के से ये बोलने के बजाय कि मैं आप लोगों के साथ हूं, आपकी बेटी हूं, अगली बार जीत के आऊंगी, सीधे एआईसीसी के कार्यालय में जाती हैं, कांग्रेस की सदस्यता लेती हैं और जाकर के जुलाना से टिकट लेकर के वहां से चुनाव लड़के विधायक बनती हैं। लेकिन अब उसी जुलाना के अंदर जुलाना की जनता ने दिन में तारे दिखा दिए विनेश फोगाट को, क्योंकि जुलाना से जो नगर पालिका की सीट है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के संजय जांगड़ा जी की जीत हो गई है। मिस्टर संजय जांगड़ा जीत गए, और नंबर 2 पे भी जो रहे हैं वो कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं रहे, वहां पर भी इंडिपेंडेंट गुल्लू लाडर जो है वो नंबर 2 पे रहे हैं। यानी जीते बीजेपी के संजय जांगड़ा, और दूसरे नंबर पर मिस्टर गुल्लू रहे हैं। कांग्रेस कहीं नहीं है, ना 3 में ना 13 में। और ये विनेश फोगाट कह रही थी कि जुलाना मेरा परिवार है, मैं जुलाना के लिए ये करूंगी वो करूंगी। हरियाणा ने यह बता दिया है कि हमें सिर्फ मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है, उनके नेतृत्व पर भरोसा है, और ट्रिपल इंजन की सरकार उन्होंने हरियाणा में बना दी। हरियाणा की जनता तो वास्तव में बधाई की पात्र है। जितनी तारीफ हरियाणा की जनता की जाए उतनी कम है। हृदय की गहराइयों से आप लोगों को धन्यवाद भी देती हूं और बधाई भी देती हूं कि आपने इन झूठे लोगों को एक बार फिर से बाहर का रास्ता दिखा दिया, इनका सुपड़ा साफ कर दिया है, विनेश फोगाट एंड गैंग का भी। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं फैक्ट के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।